रेजिडेंट इविल 4 के लास्ट में हमने इस फिल्म की मेन कैरेक्टर एलिस को देखा था, जिसने सब लोगों की जान बचा ली थी और वो सब एक शिप पर थे। एलिस ने रेडियो के थ्रू सर्वाइवर्स के लिए एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज सर्वाइवर्स तक तो नहीं पहुंच पाता, मगर उस मैसेज की वजह से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की दूसरी ओनर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर आ जाती है और इन लोगों पर अटैक कर देती है, जिसमें ऑलमोस्ट सब सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और एलिस मंदिर में जाकर गिरती है। एलिस जब नींद से जागती है तो देखती है कि इसकी शादी हो चुकी है और उसके सामने उसका हस्बैंड था। इसकी एक छोटी बेटी भी होती है और वो लोग हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। एलिस का हस्बैंड ऑफिस जा रहा होता है कि तभी एक ज़ोंबी आकर उसे काट लेता है और एलिस का हस्बैंड इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन एलिस किसी तरह से अपनी बेटी की जान बचाकर एक जगह पर छुप जाती है। कुछ टाइम बाद एलिस और इसकी बेटी नीचे आते हैं और एक ज़ोंबी इन पर भी अटैक कर देता है। एलिस और उसकी बेटी दोनों जान बचाकर घर से बाहर आ जाते हैं और बाहर हर तरफ ज़ोंबीज थे और बहुत सारे ज़ोंबीज इन पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक लड़की रेन आ जाती है, जो कि एलिस की साथी थी और फीमेल पुलिस ऑफिसर भी थी। रेन इन दोनों को अपनी कार में बैठाकर कहीं पर ले जा रही होती है कि एलिस इससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। रेन कहती है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती। फिर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एलिस अपनी बेटी को लेकर एक घर में चली जाती है जहां पर एक ज़ोंबी होता है और वो ज़ोंबी इन दोनों को देखकर इन पर अटैक करने वाला होता है। एलिस अपनी बेटी को एक जगह पर छुपाकर इस ज़ोंबी का मुकाबला करती है। एलिस इस ज़ोंबी से फाइट करते हुए इस ज़ोंबी को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। एलिस जब टर्न करती है तो वो देखती है कि इसका हस्बैंड भी ज़ोंबी बन गया है। एलिस का हस्बैंड ज़ोंबी बनकर एलिस पर अटैक कर देता है और इसे भी मार देता है और एलिस की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि इस वक्त वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कैद में है और वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फीमेल ओनर एलिस से पूछती है कि तुम किसके लिए काम कर रही हो और तुमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को धोखा क्यों दिया। एलिस इसे कहती है ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें होश भी है और तुम्हें क्या हो गया है, तुम अजीबोगरीब बातें क्यों कर रही हो। वो फीमेल ओनर तो बिल्कुल जैसे किसी रोबोटिक मशीन की तरह बातें कर रही होती है और बार बार एलिस से एक ही सवाल पूछे जा रही होती है। इस फीमेल ओनर के साथ ये सब कुछ इस पर लगी हुई रेड स्पाइडर डिवाइस की वजह से हो रहा था। फिर अचानक से वहां पर लाइट बंद हो जाती है, जिससे वो फीमेल ओनर भी इनएक्टिवेट हो जाती है। एलिस ये सोच रही होती है कि आखिर ये लाइट्स किसने ऑफ कर दी हैं। तभी एलिस को वहां पर एक सूट मिल जाता है और एक रास्ता भी, जहां से वो वहां से भाग सकती थी। एलिस कपड़े चेंज करती है और मौके का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर लाइट फिर से ऑन हो जाती है और वो फीमेल ओनर फिर से एक्टिवेट हो जाती है। वो फीमेल ओनर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि लेजर वेपन्स को ऑन कर दें। लेजर वेपन एक्टिवेट होते ही वो तेजी से एलिस की तरफ आ रहा होता है कि तभी एक डोर ओपन हो जाता है और एलिस तेजी से इस रास्ते से बाहर आ जाती है। वो जगह होती है टोक्यो। तभी एलिस को एक कंप्यूटर की साउंड की आवाज सुनाई देती है और तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। वहां पर एक लड़की होती है जो ज़ोंबीज के काटने की वजह से इन्फेक्टेड थी और देखते ही देखते वो वहां के सभी लोगों पर अटैक कर देती है और वहां पर सब लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे थे। कुछ इन्फेक्टेड लोग एलिस पर भी अटैक कर देते हैं। एलिस वहां से भाग जाती है और एलिस को फिर से एक रास्ता दिखाई देता है और एलिस इसके अंदर आ जाती है। एलिस का पीछा करते हुए ज़ोंबीज भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन एलिस देखते ही देखते इन्फेक्टेड लोगों का खात्मा कर देती है। इसके बाद वहां पर और ज्यादा ज़ोंबीज आ जाते हैं और एलिस के लिए फिर से एक डोर ओपन होता है और एलिस इसके अंदर चली जाती है और जहां पर एलिस को रियलाइज होता है कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंट्रोल रूम में आ चुकी है और वो देखती है कि यहाँ पर सब एम्प्लॉयज की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था और वो एलिस पर अटैक कर देती है। इस लड़की का नाम होता है एडा। तभी स्क्रीन ऑन होती है जहां पर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ओनर एल्बर्ट को देख पाते हैं। एल्बर्ट एलिस को कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, मैं ही तुम्हें इस ट्रैप से बचाकर यहां तक लाया हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एलिस जिस पर इससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो, जिसके जवाब में एल्बर्ट जवाब देता है कि दुनिया में बहुत थोड़े इंसान रह गए हैं, आबादी खत्म होती जा रही है क्योंकि सर्वाइवर्स के अलावा सब लोग ज़ोंबीज बन चुके हैं। इसलिए सर्वाइवर्स की हेल्प करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का जो कंप्यूटर रेड क्वीन है वो हमें रोकना चाहता है क्योंकि ये सारी कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इसके कंट्रोल में जा चुकी है। एलिस एल्बर्ट की हेल्प लेने के लिए और इंसानों की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि एलिस अकेली होती है, इसका कोई साथी नहीं होता, इसीलिए इसके पास इससे बेटर और कोई ऑप्शन था ही नहीं। एल्बर्ट एलिस को कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपनी टीम यहाँ पर बुलवा ली है और बस थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सनलाइट बढ़ने की वजह से एलिस ये देख पाती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ये वाली ब्रांच पानी में है। एल्बर्ट भी इन्हें ये बताता है कि जी हाँ, पहले ये नेवी का एरिया था लेकिन अब ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक ब्रांच है।
दूसरी तरफ एल्बर्ट की पूरी टीम आ चुकी थी। इनमें से एलिस का एक पुराना साथी भी शामिल था। वो टीम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के इस ब्रांच के बाहर एक बॉम्ब लगा देते हैं और इसका टाइम वो सेट करते हैं 2 घंटे। यानी 2 घंटे में उन्होंने एलिस और एडा को बचाकर बाहर लेकर आना था। और अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन में वो टीम इन दोनों लड़कियों यानी एलिस और एडा को बचाने आए हैं, तो फिर एलिस और एडा इस जगह पर क्यों घूम रही हैं, यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्चुअली जिस न्यूयॉर्क में वो फिर रही थी वो असली न्यूयॉर्क नहीं था, बल्कि ये अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का बनाया हुआ एक मॉडल था जो कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए बनाया था। इसके अलावा हमने जो टोक्यो सिटी देखा था जहां पर सब लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, एक्चुअली वो भी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक मॉडल ही था और वो भी कोई असली टोक्यो नहीं था। और वहां पर जो लोग थे वो भी नकली थे, वो भी असली लोग नहीं थे। एलिस और एडा जब न्यूयॉर्क से गुजर रही थी तब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन इन दोनों को मारने के लिए 2 म्यूटेंट भेजती है। दोनों म्यूटेंट एलिस और एडा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिस और एडा बहादुरी से इनका मुकाबला करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए इन दोनों म्यूटेंट्स को मार डालती हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्बर्ट की पूरी टीम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की इस ब्रांच में आ चुकी थी, जहां पर रेड क्वीन इन्हें भी मरवाने के लिए कुछ सोल्जर्स को भेजती है जिन्हें वो टीम अपने न्यू वेपन से मार डालती है। इसके बाद वो आते हैं मॉस्को में, और ये मॉस्को भी कोई ओरिजिनल नहीं था बल्कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक बनाया गया मॉडल था। यहाँ पर भी रेड क्वीन की भेजी गई बहुत सारे ज़ोंबीज वहां पर आ जाते हैं और ये न्यू टाइप के ज़ोंबीज थे, क्योंकि इन ज़ोंबीज के पास वेपन्स भी थे। सारे ज़ोंबीज इस पूरी टीम पर अटैक कर देते हैं, बदले में वो भी इन ज़ोंबीज पर हमला कर देते हैं। एलिस और एडा इस नकली जगह पर आती हैं जहां पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की पहली ब्रांच बनाई गई थी, और वहां पर इन्हें एलिस की डेड बॉडी मिल जाती है, और जो कि हमें दिखाया गया था कि एलिस की शादी हो गई है और इसकी फैमिली है। असल में वो भी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक एक्सपेरिमेंट ही था। एलिस और इसकी जो फैमिली थी यानी इसकी बेटी और इसका हस्बैंड वो भी असली नहीं थे बल्कि वो डुप्लीकेट्स थे, यानी वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बनाई गई कठपुतलियां थीं। एलिस ऊपर जाती है जहां पर एक ज़ोंबी होता है जो एलिस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस इसे अपनी गन से शूट कर मार डालती है। तब वहां पर नकली एलिस की बेटी आ जाती है जो एलिस को मामा कहती है। वो बच्ची एलिस को कहती है कि मामा आप जहां पर मुझे छुपा कर गई थी मैं तो वहीं पर छुपी रही हूँ, और आपके कपड़ों को क्या हुआ है, ये आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। एलिस फौरन समझ जाती है कि ये बच्ची तो डुप्लीकेट एलिस की बेटी है, इसीलिए वो बच्ची इसे अपनी मामा समझ रही है। इसी वजह से एलिस इस बच्ची को अपनी बेटी बना लेती है और इस बच्ची को अपने साथ इस घर से ले जाती है। लेकिन एलिस जब बाहर आती है तो वो देखती है कि इसके सामने तो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की फीमेल ओनर खड़ी हुई है अपनी पूरी टीम के साथ, वो भी वेपन समेत। इस टीम में एलिस के भी कुछ साथी शामिल थे। वो एलिस को कहते हैं कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, और एलिस ऐसा ही करती है। लेकिन तभी पीछे से एडा इन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। एडा एलिस को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों का सामना करती हूँ। एडा एलिस को एक ग्लासेस भी देती है। एलिस इस बच्ची को लेकर वहां से निकल जाती है। एलिस इस बच्ची को लेकर एक सिटी में बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर इनकी वो डुप्लीकेट आ जाती है जिसने इन लोगों की पहले भी हेल्प की थी। अपनी गाड़ी में बिठाकर बच्ची बताती है कि ये अच्छी हैं, इन्होंने हमारी पहले भी हेल्प की थी, इसीलिए एलिस इस पर यकीन कर लेती है और बच्ची को रेन के पास छोड़ देती है। फिर एलिस इस बच्ची को कहती है कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम इनके साथ रहना। एल्बर्ट के कुछ सोल्जर ज़ोंबीज से बचते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन एक म्यूटेंट इनके एक साथी को मार डालता है। ये सब सोल्जर इस म्यूटेंट पर गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले कि वो म्यूटेंट इन्हें नुकसान पहुंचाता है, एलिस अपनी कार में बैठकर आती है और इस म्यूटेंट को हिट कर देती है और इन सब से कहती है कि वो गाड़ी में बैठ जाएं। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। वो ज़ोंबीज जिनके पास वेपन थे इन पर फिर से अटैक कर देते हैं। तभी वो म्यूटेंट फिर से वहां पर आ जाता है। एलिस स्पीड से कार चलाने लगती है और अपनी ड्राइविंग स्किल से इस गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर ले आती है और वो म्यूटेंट इस बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। वो सब गाड़ी से निकलकर इस जगह पर आ जाते हैं जहां पर एलिस ने इस बच्ची को रेन के पास छोड़ा था। एलिस वहां पर जाकर इस बच्ची को बुला लेती है। एलिस इस ग्लासेस को यूज करती है जो कि एडा ने इसे दिए थे। ग्लासेस की मदद से वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेती है जो कि बिल्कुल सेफ था। फिर इसी रास्ते के जरिए वो लोग आगे बढ़ते हैं और इन लोगों को वहां से बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। इनके पास सिर्फ 11 मिनट रह जाते हैं इससे पहले कि वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये एक बहुत बड़ी लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रेड क्वीन लाइट ऑफ कर देती है। लाइट ऑफ होते ही वो लिफ्ट बंद हो जाती है। एक साथी लाइट को ऑन करने के लिए लिफ्ट से बाहर आता है, लेकिन तभी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की फीमेल ओनर अपने साथियों के साथ इन लोगों पर अटैक कर देती है। फिर एक म्यूटेंट रेन के डुप्लीकेट पर अटैक कर
देता है और इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाता है। इस हमले में एलिस का एक साथी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी एलिस के बाकी साथी किसी तरह से इन लोगों पर हमला कर देते हैं। एलिस का जो टीम मेंबर इंजर्ड होता है वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। वो इन लोगों को काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है, इसी वजह से इन्हें वहां से जाना पड़ता है। एलिस इस बच्ची को वापस लाने के लिए जाती है। एलिस का एक साथी इसे रोकता है, वो इसे कहता है कि तुम हमारी पावर हो, तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, इसीलिए एक बच्ची के लिए हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन इस सब के बावजूद भी एलिस चली जाती है। एलिस का वो जख्मी साथी किसी तरह से इन लोगों का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फीमेल ओनर एडा को गन पॉइंट कर लेती है और इंजर्ड सोल्जर को कहते हैं कि अगर तुम बाहर ना आए तो हम तुम्हारी साथी एडा को मार डालेंगे। ये सब सुनकर एडा की जान बचाने के लिए वो जख्मी साथी बाहर आ जाता है और वो सब लोग इस पर इतनी फायरिंग करते हैं कि वो मारा जाता है, लेकिन मरते मरते वो दूसरी टीम के एक साथी को मार डालता है। एलिस ऊपर आती है और म्यूटेंट पर हमला करती है और बच्ची को आजाद भी करवा लेती है। वो दोनों वहां से निकलते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर इन सब लोगों के बहुत ज्यादा डुप्लीकेट्स बनाए जा रहे हैं और एक म्यूटेंट फिर से वहां पर आ जाता है। एलिस एक बॉम्ब से ब्लास्ट कर इसे जान से मार डालती है और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ बॉम्ब का टाइम भी ओवर हो चुका था और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ये वाली ब्रांच डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिस इस बच्ची को लेकर अपने साथियों के साथ बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर गुजर जाने के बाद इन लोगों की हेल्प करने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पर आने वाला था, लेकिन तभी सामने से फीमेल ओनर अपनी बाकी टीम के साथ वहां पर आ जाती है। रेन अपने अंदर वो वाली मेडिसिन इंजेक्ट कर लेती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है और जब वो पावरफुल बन जाती है तो वो एडा को बेहोश कर देती है। एलिस और इस फीमेल ओनर के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर फीमेल ओनर एलिस को बहुत ज्यादा मार रही होती है, जबकि रेन एलिस के बाकी दो साथियों पर अटैक कर देती है। एलिस के दोनों साथी अपनी पूरी पावर के साथ रेन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन रेन को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। रेन एलिस के साथी के दिल पर बहुत बुरी तरह से पंच मार देती है, जिससे इसकी हार्ट बीट रुक जाती है और वो मर जाता है और रेन दूसरे साथी की भी काफी ज्यादा हड्डियां तोड़ डालती है। जबकि दूसरी तरफ फीमेल ओनर एलिस को बहुत बुरा मार रही होती है। रेड क्वीन फीमेल ओनर को ऑर्डर देती है कि वो एलिस को जान से ही मार डाले और फीमेल ओनर रेड क्वीन के हुक्म को पूरा करते हुए एलिस को मारने लगती है, लेकिन अचानक एलिस इस रेड स्पाइडर डिवाइस को फीमेल ओनर के सीने से उतार देती है और इस डिवाइस पर बहुत ज्यादा गोलियां चला देती है और तभी वहां रेन आकर एलिस के दिल पर भी पंच दे मारती है। यहाँ पर एलिस की हार्ट बीट भी बंद होने लगती है। बर्फ में एलिस की नजर पड़ जाती है। तब एलिस देखती है कि बर्फ के नीचे बहुत ज्यादा ज़ुम्बीज हैं। यहाँ पर वो फीमेल ओनर पार्टी चेंज कर एलिस का साथ देती है और इसकी हेल्प करते हुए इसकी तरफ एक गन फेंकती है। एलिस इस गन की मदद से बर्फ को तोड़ देती है, जिसकी वजह से रेन इस होल में गिर जाती है। रेन वहां से बाहर निकलने की कोशिश तो करती है, मगर बहुत सारे ज़ुम्बीज इसको पकड़ लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर इनको लेने के लिए आता है जिसमें सब सर्वाइवर्स बैठ जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर एल्बर्ट के मेन ऑफिस में ले आता है, जहां पर सिर्फ एल्बर्ट है और वो लोग हैं जो सर्वाइवर्स हैं। एल्बर्ट एलिस को बताता है कि अब सारी मिलिट्री मेरे कंट्रोल में है। एल्बर्ट फिर से वो टी वायरस एलिस में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एलिस फिर से पावर्स और सुपरनेचुरल पावर्स की मालिक बन जाती है। एल्बर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ एलिस ही है जो इस टी वायरस को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती है, क्योंकि जो भी टी वायरस का शिकार होता है वो इन्फेक्टेड होकर ज़ुम्बी बन जाता है। लेकिन एलिस पर इस वायरस का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा पावरफुल बन जाती है और रेड क्वीन से कोई और नहीं लड़ सकता। इसे और कोई नहीं हरा सकता सिवाय एलिस के। एल्बर्ट बताता है कि रेड क्वीन इंसानों को इस पूरी दुनिया से खत्म करने के मिशन पे है और हमें इसे ऐसा करने से मिलकर रोकना है। और यहीं पर रेजिडेंट इविल पार्ट 5 फिल्म का एंड हो जाता है। थैंक्स।